नमस्कार जोहार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग इंडिया में। हम अभी मौजूद हैं मोराबादी ग्राउंड में। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है झारखंड कृषि व्यापार मेला और यहाँ पर तमाम झारखंड से अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और कृषि के नई तकनीकों को सीख रहे हैं। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या क्या स्टॉल लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं और सुनवाते हैं। चलिए, क्या लेके आए इस मेले में, कुछ खास क्या है कृषियों के लिए? देखो, यहाँ रांची में आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा गवर्नमेंट का यहाँ पे प्रोग्राम है, जो यहाँ पे बहुत सारे फार्मर यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है अवेयरनेस की। अगर फार्मर अवेयर होगा, उसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होगी, तो जाहिर सी बात है फार्मर अपनी खेती अच्छी कर पाएगा। जब खेती अच्छी कर पाएगा तो फार्मर को बेनिफिट भी होगा और फार्मर जो प्रोड्यूस करेगा उसमें क्वालिटी होगी। इसी टेक्नोलॉजी को लेके हम आपके जो रांची में इस मेले में आए थे। तो हमारी कंपनी है जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड। नमस्कार किसान साथियों। हमारा एक बहुत सारे डिवीजन हैं जैन इरिगेशन के, उनमें से एक सारा डिवीजन है हमारा ये पोटैटो का। एयर आलू के नाम से ये हमारा ब्रांड नाम से पोटैटो का सीड आता है, क्वालिटी पोटैटो सीड। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सर सारी प्रोसेस जो पोटैटो सीड प्रोडक्शन में जितनी प्रोसेस होती है वो उसको खुद फॉलो करते हैं। हम लोग CPRI से मदर प्लांट लाते हैं, उसको फिर क्या है कि हम लैब में मल्टीप्लाई करते हैं। हमारी एशिया की लगभग बहुत हाईटेक लैब है हमारी कंपनी की, जलगांव महाराष्ट्र में। कंपनी टिश्यू कल्चर में बहुत बड़े लेवल पे, दुनिया में जो टॉप कंपनी है उनमें से एक बहुत बड़े लेवल पे काम करती है। लगभग 20 से 22 करोड़ प्लांट बनाती है एक साल में। फ्रूट्स प्लांट हो गए, आपके ऑर्नामेंटल प्लांट हो गए। उनमें से क्या होता है कि उसी में हम लोग टिश्यू कल्चर में हमारा पोटैटो का सीड भी हम प्रोडक्शन करते हैं। मदर प्लांट को हम लाते हैं CPRI से, उसके बाद हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हम एरोपोनिक्स, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एरोपोनिक्स की, उसके माध्यम से हम लोग मिनी ट्यूबर जनरेशन 0 प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि आपको इसमें नहीं दिखाया गया है, आप इसमें देख सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये जनरेशन 0 का आता है। इसमें इस मिनी ट्यूबर को हम तोड़ के हमारी कंपनी, जो अदर कंपनियां पोटैटो सीड प्रोडक्शन में काम कर रही हैं उनसे जो डिफरेंट काम करती है, वो डिफरेंट ये है कि जो जनरेशन 1 हमारा लगता है वो इधर लगता है नेट हाउस एंड सॉइल मीडिया में। ये स्टेरलाइज सॉइल मीडिया होती है। इसमें क्या है कि जो सॉइल बॉर्न डिजीज हैं वो नहीं आते हैं, और हम लोग नेट का यूज करते हैं तो इंसेक्ट नहीं आता है। इंसेक्ट जब नहीं आएगा तो सर वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता है, जिससे हमारी क्वालिटी इंप्रूव होती चली जाती है। तो हम फार्मर को, ये हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो डिफरेंट है सबसे। तो ऐसे करके हम फार्मर को लगभग 17-18 वैरायटी पे हमारी कंपनी काम करती है, जिसका हम सीड प्रोडक्शन करके फार्मर को हम इजीली ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड करवाते हैं। और बहुत ही क्वालिटी के साथ किसानों का विश्वास भी है जैन इरिगेशन के साथ कि हम क्वालिटी पे बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं तो आया हूँ कन्नौज उत्तर प्रदेश से, तो यहाँ पे स्टॉल हमारी कंपनी का है। बाकी हमारी कंपनी ऑल ओवर इंडिया में काम करती है। आप वैरायटी भी दिखा सकते हैं हमारे फार्मर किसान साथियों को। हमारा नाम है रंजीत सिंह। यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग किसानों की जो तकनीक होती है उससे बेहतर करने के लिए ये मेला लगाया जाता है। और ये मेला यहाँ पर लगा हुआ है, ये और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि और यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है और किसानों की जो तकनीकें हैं वो आसान करने के लिए और यहाँ पर क्या क्या लेकर आए हैं कृषि के लिए। कृषि के लिए देखिए, आपने हमारा आलू का वैरायटीज, आलू का सीड आपने देख के आए हैं। इसके बाद हमारा पास ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर है, PVC पाइप, HDP पाइप, केसिंग पाइप, कॉलम पाइप। यहाँ पे आप ड्रिप मॉडल देख सकते हैं, एक छोटा मॉडल दिखाया गया है। ठीक है, कैसे ड्रिप इरिगेशन वर्क्स करता है। और ड्रिप इरिगेशन के बारे में आप लोग ऑलरेडी सुने होंगे पहले से, खेती के लिए कितना महत्वपूर्ण चीज होता है। अभी ड्रिप इरिगेशन, सिर्फ ड्रिप इरिगेशन पानी का बचाव है नहीं, पानी के बचाव के साथ भी ड्रिप इरिगेशन यील्ड, जो प्रोडक्शन है, क्षमता, वो बढ़ाता है। जितना पानी का जरूरत है उतना पानी पौधे की जड़ तक जाना ड्रिप इरिगेशन का मुख्य लक्ष्य है। साथ में होता है, इसमें एक छोटा सा मॉडल देखते हैं, फर्टिलाइजर। ड्रिप इरिगेशन के साथ हम फर्टिलाइजर का भी दे सकते हैं। फर्टिलाइजर के क्या, पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर पहुंचना, वो भी पौधे की जड़ पे, ये ड्रिप इरिगेशन के द्वारा ही संभव होता है। ठीक है, एक मॉडल हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक मॉडल दिखाया हूँ। अगर मान लीजिए पानी किसान कोई तालाब से लेता है,
तो वहाँ पे काफी एल्गी रहता है, मोटा पार्टिकल्स रहता है जो खेती के लिए मतलब ड्रिप इरिगेशन को ब्लॉक कर सकता है। तो मोटा पार्टिकल्स, एल्गी, ये सब के लिए होता है सैंड फिल्टर। और ये हमारा घूमर जो उससे बारीक पार्टिकल होता है, सैंड पार्टिकल होता है, उससे भी बारीक पार्टिकल होता है, तो उसके लिए अलग अलग छान के, तीनों फिल्टर से छान के पानी ऐसे आता है। और ये आपका हमारा ये ऑनलाइन सिस्टम है जो मेनली ऑर्चर्ड्स में लगता है। और यहाँ से पानी निकल कर ये पानी निकल के आता है, ये देखिए पानी छान गया आपका सिस्टम ने, पानी छानने के बाद पाइप में आया, पाइप से ये आपका पौधे के जड़ में जाएगा। ये मान लीजिए यहाँ पे एक एक पौधा है, मतलब जितना बड़ा खेत होगा ये पाइप उतना तो उतना जाएगा। अभी ड्रिप इरिगेशन में भी दो प्रकार होता है, एक को बोलते हैं ऑनलाइन ड्रिप सिस्टम, एक को बोलते हैं इनलाइन ड्रिप सिस्टम। ऑनलाइन ड्रिप कहाँ देते हैं? ऑर्चर्ड्स में, जैसे मैंगो प्लांटेशन है, वहाँ पे जहाँ पर मैंगो प्लांट है वहाँ पे कितना पानी का जरूरत है, मान लीजिए मैंगो में 16 लीटर पानी का जरूरत पड़ता है या 20 लीटर पानी का जरूरत पड़ता है एक दिन के लिए पर डे। तो हमारे डिपर ऐसे डिजाइन हुआ है कि 4 LPH का डिपर है, मतलब एक डिपर से 1 घंटे में 4 लीटर पानी देगा। अगर किसान को 1 घंटे में इस एक पौधे को इरिगेट करना है तो 5 डिपर से 20 लीटर पानी वो दे सकता है, या फिर 2 देंगे तो 8 लीटर, तो 2.5 घंटा इरिगेशन करेगा, तो एक पौधा का एक दिन के लिए जो पानी की जरूरत है वो सेटिस्फाई करेगा। पानी का तो बचत मेन उद्देश्य है, बहुत ज्यादा उद्देश्य है, दोनों ही है। एक पानी का जो वाटर स्कैर्सिटी आप आने वाले फ्यूचर को देखना पड़ेगा, उससे राहत मिलेगा। अभी किसान क्या करते हैं? ग्राउंड वाटर का उपयोग कर रहा है। हम जाके किसान को तो मना नहीं कर सकते कि फ्यूचर बहुत स्कैर होने वाला है, आप ग्राउंड वाटर को इतना मत यूज करें। तो सरकार और ये जो बड़े बड़े जो बनाया गया है जो उपदेष्टा, इन लोग क्या किया है कि पानी को भी बचत करना है, ग्राउंड वाटर करे यूज पर लिमिट मात्रा में करे। पेड़ को जरूरत है एक दिन में 10 लीटर पानी, हम उसको फ्लड में 50 लीटर देंगे तो वेस्टेज है ना। एक तो यील्ड के लिए वो खराब है, उतना प्रोडक्शन नहीं होगा, जितना जरूरत है उससे ओवर जा रहा है, पौधे का सफोकेशन बढ़ेगा, उससे पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और वेस्टेज ऑफ वाटर है, वेस्टेज ऑफ वाटर के साथ क्या है फ्लड इरिगेशन में होता है, सॉइल लॉसेस होता है, ठीक है, सॉइल कंजर्व भी करना है। फिर आपका फर्टिलाइजर लॉसेस होता है, वो भी बहते हुए गंगा में ही जा रहा है, नदी में जा रहा है, उसको पोल्यूटेड कर रहा है। तो जो चीज पौधे को जरूरत है वो पौधे को जड़ में पहुंचाना के काम करता है आपका ड्रिप इरिगेशन। मेरा नाम हो गया अमरनाथ रुद्र, मैं स्टेट हेड हूँ झारखंड में जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड कंपनी 50 साल पुराना है, भारत का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इरिगेशन कंपनी है जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड। नमस्कार। देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की खेती को आसान बनाने के लिए ये मेला लगाया गया है। झारखंड के जितने भी किसान हैं वो यहाँ पर आएंगे और अलग अलग खेती करने के तकनीक को सीखेंगे और अपने खेती को और बेहतर और आसान बनाएंगे। आइए और लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि क्या है और कुछ क्या लेकर आए हैं कृषि को बेहतर बनाने के लिए झारखंड वासियों के लिए। कृषि को बेहतर बनाने के लिए हम लोग ड्रिप इरिगेशन सिंचाई नई तकनीक पद्धति लेके आया हूँ, जिसमें किसानों को झारखंड सरकार का मुख्य उद्देश्य है किसानों की आय दुगुनी हो। तो इस पहल लेके हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हम कंपनी लगभग 60 साल पुरानी कंपनी है, इस मार्केट प्लेयर हैं। लगभग 20-25 साल से मैं झारखंड सरकार के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और इसमें ड्रिप इरिगेशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि पानी का बचत, खाद का बचत, लेबर का बचत और उत्पादन ज़्यादा। रिस्पॉन्स कैसा है? रिस्पॉन्स देखिए 2012 के कंपेयर में जो मैं देखता आ रहा हूँ, आज 2026 को जो मैं देख रहा हूँ, 2012 में रिस्पॉन्स ऐसा था कि किसान ड्रिप लगाना ही नहीं चाहता था, ये ड्रिप है क्या, किसान भागता था। आज का रिस्पॉन्स ऐसा आ रहा है कि किसान को अवेयरनेस हो गया है और अवेयरनेस की ज़रूरत है। पहले के कंपेयर में अवेयरनेस हो चुका है, लेकिन और अवेयरनेस की ज़रूरत है। सरकार इस पे पहल कर रही है, हम सभी कंपनियों मिलकर इस पे पहल कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्स अभी अच्छा आ रहा है। किसान समझ पा रहे हैं, किसान समझ पा रहा है इस चीज़ को। दूसरी चीज़ें ये हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य है सिर्फ पानी बचाना नहीं है, मेरा मुख्य उद्देश्य है किसानों की आय दोगुनी करना।
अगर आप 1 एकड़ में किसान अगर ड्रिप इरिगेशन फ्लड इरिगेशन से अगर खेती करता है खुला पानी से, तो कहने का मतलब है कि 1 एकड़ में 30 से 40 हज़ार का वो क्रॉप बेच पाता है, उससे ज़्यादा नहीं ले पाता पूरा मेहनत करने के बाद भी। लेकिन ड्रिप इरिगेशन तकनीक मैंने बूंद टपक सिंचाई प्रणाली हिंदी में बोलेंगे किसानों को, तो इससे अगर लगाने से 1 एकड़ में लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया वो प्रॉफिट होता है उसका, ठीक है, 1 एकड़ में। और प्रॉफिट और इसका जो क्रॉप यील्ड होता है मैंने मार्केट वैल्यूएबल होता है, मैंने क्रॉप का साइनिंग जो होता है, मतलब फ्लड इरिगेशन के कंपेयर में क्रॉप का साइनिंग भी अच्छा होता है, जिससे मार्केट वैल्यू उसका ज्यादा मिलता है किसानों को। मतलब पानी उतना ही जरूरत के हिसाब से मिलता है पौधे को जितना जरूरी है, बिल्कुल, और उसकी वजह से बहुत अच्छे से उसका उपज होता है। उपज होता है, मैंने जितना जरूरत हो उतना ही पानी मिलता है पौधे को। हम लोग क्या करते हैं, नमी मेंटेन करके रखते हैं सब्जी में, और पुराने पद्धति में किसान क्या करता था, खुला पानी देके फ्लड इरिगेशन कर देता था। तो फ्लड इरिगेशन में क्या होता था, मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाता था, मिट्टी जाम जाता था, एरिएशन प्रोसेस नहीं हो पाता था जड़ को। और ड्रिप इरिगेशन में क्या है, भुरभुरा मिट्टी को रखता है तो एरिएशन मिलता है। और खाद भी ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से देते हैं, पानी भी ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से देते हैं। 1 एकड़ में हम लोग एक पर्टिकुलर डिजाइन बनाते हैं कि अगर 1 एकड़ है तो उसमें कितना पानी की जरूरत है, आपके बोर में कितना यील्ड है, कितना पानी है, उस हिसाब से पर्टिकुलर डिजाइन बना के किसानों को हम लोग ड्रिप इरिगेशन लगाते हैं, और किसान अच्छी उपज ले रहे हैं। हम लोग किसान को तत्पर तैयार हैं, हमेशा सहयोग करते हैं। आज 60 साल से हम लोग किसानों के सहयोग कर रहे हैं, झारखंड सरकार भी सहयोग कर रही है, लोग सब मिलके किसान के साथ। तो यही है हमारे देश के किसान, जिसे हम अन्नदाता के रूप में भी जानते हैं। और हमारा इस मेले में आने का जो मकसद था, आपने देखा यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं पहले लोग जो किसान होते थे वो बस इतना ही उगा पाते थे, और कई बार तो उतना उग भी नहीं पाता था जिससे वो अपने पालन पोषण कर सके, अपने परिवार को पाल सके। पर अब जैसे जैसे समय बीतता गया, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तकनीकों को सिखाया जा रहा है। तमाम झारखंड के अलग अलग जिलों से लोग आ रहे हैं और उस तकनीक को अडॉप्ट करेंगे। उसके बाद मैं छोटे किसानों से यही कहना चाहता हूँ, आप नए नए स्किल को सीखिए, आखिर किस तरीके से कृषि कर सकते हैं आप। और यहाँ पर आप आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा उन्नत बीज और इस प्रकार के बहुत सारे चीज़ों को आपको यहाँ सीखने को मिलेगा, जिससे आप केवल खुद का पालन पोषण ही नहीं, बल्कि आप व्यापारिक तौर पर भी आप पूरे देश में अपने अनाज को बेच सकेंगे। तो आप भी जरूर आइए, ये मेला अभी लगा हुआ है, तो आप आइए और इसका लाभ उठाइए। और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं अमन देव बर्मन, मॉर्निंग इंडिया के साथ।